अगर 12th के बाद कोई भी बालक कुछ करे या ना करे, उसके हाथ में एक किताब जरूर होती है और वो है लुसेंट की जनरल नॉलेज की किताब, लुसेंट की सामान्य विज्ञान की किताब। वो बंदा जब 12th पास आउट होता है तो सबसे पहले क्या करता है कि लुसेंट खरीद के रख लेता है कि हाँ पप्पा, हाँ मम्मी, मैं भी कंपटीशन में आ चुका हूँ। ठीक, तो मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह और मुझे सिविल सर्विस में मेंस लिखने का मौका मिल चुका है। और जीएस भाई अखंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट इस पे आते रहेंगे जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर, लुसेंट जब एक बालक पढ़ता है, एक अबोध बालक जब लुसेंट पढ़ता है तो उसके अंदर समस्याएं बहुत सारी आती हैं। सबसे पहले कि लुसेंट जो है ना सर, छोटा 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 काफी बोरिंग बुक है ना, फिगर है ना कुछ है यार, कौन पढ़ेगा, इससे बड़े वेब सीरीज देख लो मिर्जापुर, मस्त फिगर है, डायलॉग है, मजा आएगा। ठीक, तो मैं ऐसी चीजें आपको लाया हूं कि क्यों ना 80/20 का रूल अपना लिया जाए। क्यों ना 80/20 का, ऐसे स्ट्रेस में हो, अभी देखना, अभी स्ट्रेस खत्म होगा इस वीडियो को देखने के बाद। क्यों ना 80/20 का रूल अपना लिया जाए। लुसेंट को पढ़ने के लिए वन ऑफ द बेस्ट जो मेरे को रूल लगता है वो है 80/20 का रूल। 80/20 का रूल कहता क्या है सर, कि जो 20% कार्य है वो 80% रिजल्ट देता है और जो 80% कार्य है वो 20% रिजल्ट देता है। कंफ्यूज हो गए, ऐसे समझो। मैं मानता हूं कि तुम्हारे जो प्लेलिस्ट है, कोई भी अमेजॉन प्राइम होगा या स्पॉटिफाई होगा, उसमें एक प्लेलिस्ट होगी तुम्हारी। ठीक, तो उस प्लेलिस्ट में से तुम 3 4 5 20% गानों को बार बार सुनते हो, मतलब 80% टाइम तुम 20% गानों को ही सुनते हो। तुम कुछ कपड़े तुम्हारे फेवरेट होंगे जिनको तुम 80% टाइम पहनते हो, वही 2 कपड़ों को। आई होप कि ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चीजें सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती है। कुछ मेरे फेवरेट्स कपड़े हैं वो मैं हमेशा पहनता हूँ। मेरी फेवरेट्स वॉच है, ये हमेशा मैं इसको पहनता हूँ। ठीक ना, वॉच है बट मैं नहीं पहनता हूँ उन लोगों को। तो यही होता है कि जो 20% चीजें उन लोगों को फेवरेट होती हैं, वैसे ही एग्जामिनर को भी 20% चीजें ही पसंद होती हैं। वो 20% चीजों को बार बार घुमा फिरा के पूछते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो यार। ठीक ना, तो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि लुसेंट में से वो 20% चीजें क्या है जिनको हम लोग अगर पढ़ लेते हैं तो हमारा 80% सर कवर अप हो जाएगा। वो 20% छोड़ दो ना यार, 80% चीजें कवर अप हो गई तो 20% पीछे भाग के मतलब क्या है सर। तो इसमें हम लोग बात करेंगे वो 20% चीजों को हम लोग निकाला जाएगा और ऐसे पढ़ा जाएगा। लुसेंट को ऐसे पढ़ने के मैं तरीके बताऊंगा जिससे आपको बोरिंग नहीं लगेगी बुक, क्योंकि मैं 80% सिलेबस हटा दूंगा, सिर्फ 20% आप लोग को बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो बने रहेगा वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब समझते हैं। पहले आपको क्या करना, स्टेप वन आपको ध्यान देना है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगा, वहां पे आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ, बहुत सारी पीडीएफ में डालता रहता हूँ उस पर, जो आपके एग्जाम को डायरेक्ट इंपैक्ट करती हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग वहां पे जुड़ जाएं। और इंस्टाग्राम पे जीएस भाई अखंड स्टडी सर्च करिएगा और वहां के ब्रॉडकास्ट चैनल में जरूर चले जाएगा, क्योंकि वहां पे मैं डेली क्विज डालता हूँ जो कि आपके लिए फिर से बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक, और चैनल को तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही लिया है। तो आइए हम लोग समझते हैं। अगर बात करें स्टेप 1 की, तो सबसे पहले आपको देखना है सर कि जो आपका एग्जाम है, अगर मान लीजिए आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, मैं ऐसे ही डेफिनेशन लेता हूं कि आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके जब सिलेबस में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंडियन हिस्ट्री का कोई रोल ही नहीं है। सॉरी, इंडियन हिस्ट्री का ही पूरा रोल है, वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई रोल ही नहीं है। मैंने क्या बोला सर, आप देखेंगे कि इंडियन हिस्ट्री का रोल है, वर्ल्ड हिस्ट्री गायब है। एक क्वेश्चन आते हैं वो भी 3 साल में एक बार। ठीक, तो आपको क्या करना है, जब आप लुसेंट पढ़ेंगे तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना ही नहीं है, आपने एग्जाम के हिसाब से आपको सिलेबस हटा देना है। मतलब आपने वर्ल्ड हिस्ट्री निकाल के फेंक दिया, बोला भैया मैं तो सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पढ़ूंगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका सिलेबस कम हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे आपका क्या मिल गया, आपने एग्जाम अपने एनालाइज किया एग्जाम को और आपने देखा कि यार ये तो इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, तो यू डोंट नीड टू रीड, क्या वर्ल्ड हिस्ट्री हटा दो, फेंक दो उसको। ठीक ना, ठीक, जैसे किताबों को फेंक देते हो वैसे उसको भी वर्ल्ड हिस्ट्री को उठा के फेंक दो। अब नेक्स्ट स्टेप आपका स्टेप 2 है। ठीक, अब देखिए जो भी आप एग्जाम देंगे तो उसमें मिसलिनियस क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग क्या करना है कि भर भर के मिसलिनियस दिया है, ठीक ना। तो ज्यादातर एग्जामों में जो ग्रुप सी, ग्रुप बी में भी कुछ आ जाते हैं, मतलब ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम जितने भी हैं उसमें ज्यादातर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस रहते हैं। कौन से क्वेश्चंस रहते हैं कि फर्स्ट इन वर्ल्ड क्या है, फर्स्ट इन वर्ल्ड सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा बांध, सबसे छोटा बांध, कैपिटल, राजधानी, राज्य, राजधानी, सीएम, गवर्नर। तो ये सब बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, तो आपको पहले कवर कर लेना है। ठीक ना, चीजों को पहले ट्रिक से याद कर लीजिए। कैसे भी चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियोस पड़ी होंगी मिसलिनियस की जो ट्रिक से पढ़ाई गई, उसको भी जरूर जाके देखिएगा। ठीक, तो इन चीजों को पहले आप लोगों को खत्म कर लेना है। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गई। इन चीजों को आप लोग को क्या करना है, सबसे पढ़ लेना है और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है सर, एकदम हौले हौले। ठीक, स्टेप 3 क्या करना है सर, कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना है, फिर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है। मतलब कि आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है फिर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है। मैंने बताया कि अगर आपके पास ये नहीं है, क्या नहीं है, कि अगर आपको एग्जाम में अगर आपके आता ही नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन, तो फिर छोड़ दीजिए, पूरा स्किप मारिए, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो आपका ये सेकंड स्टेप भी पूरा हुआ। अब स्टेप 4 में क्या होगा कि जब आप पढ़ेंगे सर इंडियन पॉलिटी, तो उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देख लीजिए। कुछ आर्टिकल्स हैं, राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, पंचायती राज व्यवस्था हो गई, जो कुछ अमेंडमेंट हुए थे, जैसे अभी यूनिफॉर्म सिविल जो आने वाला है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक ना, कि आर्टिकल 44 से 46 से 85 44 है। ठीक है, तो ऐसी चीजें आएंगी कि उपराष्ट्रपति से संबंधित क्या है, राज्यपाल से क्या है, मुख्यमंत्री से क्या है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो हमेशा घुमा फिरा के क्वेश्चन सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो एक बार पढ़ के खत्म करो यार। ठीक ना, तो इन चीजों को एक बार पढ़ के आप लोग खत्म कर दीजिए। ठीक, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे ही आपको फोकस देने हैं।
अब देखिए, अगर बात करें हम लोग स्टेप 5 की, तो अगर बात करें इसमें, तो जियोग्राफी और इकोनॉमिक में जो सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शन है उस पर ही आपको फोकस देना। अभी मैं आगे बात करूंगा कि इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या होने वाला है। तो जब आप लुसेंट पढ़ेंगे तो आप लोग को ये चीज केयर करना है कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को ही पढ़ना है। अभी मैं आगे बात करूंगा कि कौन से सब्जेक्ट में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो जियोग्राफी का ये था, ठीक। फिर लास्ट में अगर आपके एग्जाम में आता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो कुछ शॉर्ट कंप्यूटर के सीपीयू के फुल फॉर्म क्या हो गया, लैन का फुल फॉर्म क्या हो गया, वैन का, मतलब इस टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उन लोग को आप लोग को देख लेना है, ठीक ना। और जो कीबोर्ड के शॉर्टकट्स होते हैं, तो उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। जो कंप्यूटर का रिसेंट में तो कम ही पोर्सन है, बट जितना भी है तो उसमें आप लोग को देख लेना है एग्जाम के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन लोगों को सिर्फ आप लोग को पढ़ना है, ठीक ना। और लुसेंट कभी भी देखिएगा अगर आप एग्जाम की तैयारी करें तो लेटेस्ट वाली हो, ठीक ना, क्योंकि उसमें कई सारे जो बिल्स आते हैं ना वो अपडेटेड रहते हैं, ठीक। तो अगर आपके पास इस समय लेटेस्ट वाली लुसेंट नहीं है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिलवा दूंगा, आप वहां से बाई कर सकते हैं, ठीक। या फिर लोकल शॉप से ले लीजिए, जहां पे आपको सस्ता लगे वहां से ले लीजिएगा, ठीक। तो ये चीजें मतलब लेटेस्ट वाली कोशिश करिए पढ़ने की, नहीं लेना है तो वही पुरानी वाली सही है, बट लेटेस्ट वाले में चीजें अपडेटेड रहती हैं थोड़ी सी, ठीक ना। मैंने ये चीज देखा हुआ है। कोई भी बुक्स पढ़िए ना सर तो लेटेस्ट वाली लिए करिए। अगर आपके पास बैलेंस है तो कोई भी बुक्स हो आप लेटेस्ट वाले, लक्ष्मीकांत भी पढ़ना है तो न्यू एडिशन पढ़िए, क्योंकि यार 1-2 नंबर से हम लोग नहीं कर सकते, 1-2 नंबर ही आपका रैंक तय करता है, समझ रहे हैं ना। फिर अगर बात करें आप लोग बायोलॉजी की, अब देखिए यहां से मैं शुरू करता हूं। देखिए किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री का वेटेज बहुत ही कम होता है और बायोलॉजी का ज्यादा होता है। तो लुसेंट में बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता। अगर बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले आ जाता है आविष्कार और आविष्कारक। आविष्कार और आविष्कारक आप लोग को पढ़ जाना है लुसेंट में। फिर अगर बात करें तो जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं अबाउट ह्यूमन बॉडी पार्ट, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जैसे हमारा दिल कितने बार में धड़कता है, दिल का वजन क्या है, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन आते हैं रेलवे ग्रुप डी में, यूपी के एग्जामों में, यूपी पुलिस एक्सेट्रा में, तो उन चीजों को आप लोगों को याद कर लेना है। फिर अगर बात करेंगे तो न्यूट्रिशन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो एनिमल प्लांट्स में पूछा जाता है ना कि एनिमल्स का जो होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर डिजीज एंड देयर कॉजेज, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इन सब देखे होंगे कि मादा एनफ्लूएंजा मच्छर काटने से क्या होता है, मलेरिया किसके विषाणु जनित रोग है कि जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया, वो पादप रोग क्या होता है, ये सब चीजें जो है लुसेंट में वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक ना। और आपको अगर थोड़ा सा टाइम अगर आपके पास मिले तो क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। उसमें लास्ट के 4 चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके पर्यावरण की दृष्टि से। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक। फिर बात करें अगर फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी सेम है, इन्वेंशन एंड देयर जो इन्वेंट किया हुआ है, कि जैसे पूछता है ना ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था, पेट्रोल इंजन का, बल्ब का किसने किया था, इस कैमरे का आविष्कार किसने किया था, इस घड़ी का आविष्कार किसने किया था, डिजिटल बोर्ड का, मतलब कुछ भी, ठीक। फिर बात करें तो एसआई यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, मोशन, साउंड, लाइट, वेव, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना, ऊर्जा इत्यादि से क्वेश्चन आते हैं। इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें सर, मजाक नहीं लीजिएगा, मैं ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ, ठीक। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं फिजिक्स में। फिर बात करेगा जियोग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरी, जो नदियां हैं और उनके सहायक जो नदियां हैं उनको आपको पढ़ लेने अच्छे से, ठीक है। माउंटेन्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो उनके पीक्स हैं, जो उनके चोटी हैं, वो याद कर लीजिएगा आप लोग, ये जियोग्राफी में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप लोग नोट बनाइए, अगर नहीं बना रहे तो उसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ठीक ना, डोंट वरी। फिर बात करें तो नदियों के किनारे जो बसे शहर हैं सर, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था अयोध्या किस नदी के किनारे है, ठीक। तो कई लोगों को पता नहीं सरयू नदी के किनारे है, समझ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। फिर बात करें बेसिक अबाउट इंडियन क्लाइमेट, ठीक ना, जो भारत का जो जलवायु से रिलेटेड चीजें हैं उन सब चीजों को देख लीजिएगा। लोकेशन एंड नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, वो तो आपका फैक्चुअल डाटा हो गया, मैंने बताया था कि मिसलेनियस में क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर जो ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पे है, ठीक ना, कौन सा समुद्र कहाँ पे है, और कहाँ पे कौन सी धातु मिश्र जो मिनरल्स हैं कहाँ पे पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लुसेंट के ज्योग्राफी में। अब बात करते हैं लुसेंट के पॉलिटी में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चीजों को ध्यान से देखिएगा सर, बोरिंग हो रही होगी बट एग्जाम भी बोरिंग है यार, ऐसे थोड़े 50,000 सैलरी अकाउंट में आएंगे मंथली, ठीक। तो फिर बात करेंगे और पॉलिटी में तो सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आता है सर। फिर अगर बात करें तो मीनिंग ऑफ रिट्स, रिट्स से क्वेश्चन आएगा, रिट जो लिखा जाता है ना उससे क्वेश्चन आएगा। फिर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इन्फेक्शन, मतलब कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, इन सब चीजों से, इसमें तो बिहार में तख्ता पलट चल रहा है तो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है। एक कानून है जो दल बदल कानून है, उसको देख लीजिएगा। फिर अगर बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, फैक्ट्स अबाउट पार्लियामेंट, गवर्नर एंड हिज फंक्शंस, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इमरजेंसी के प्रोविजन क्या है, और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर सिंबल्स क्या है, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक ना। फिर बात करते हैं इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में जैसे टर्म्स पूछेगा कि नेशनल इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, तो ये सारी चीजें हैं, आपको बेसिक बस समझ लीजिएगा, ठीक ना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फेमस पर्सन इन इकोनॉमी कौन है, इंस्टीट्यूशनल एंड देयर इंपॉर्टेंट लाइक आरबीआई, सेबी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये स्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें पूछे जाएंगी आप लोगों को, तो ठीक ना, तो आसानी से याद कर लीजिएगा आप, ठीक।
और इकोनॉमी ज्यादा करंट से रिलेट करके पूछता है, ठीक ना। मिसलिनियस में बात करेगा तो पॉपुलेशन सेंसस जो 2011 का आया था उससे क्वेश्चन आएगा। फिर इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर राइटर्स, अगर बात करें तो पुस्तक और उसके लेखक से क्वेश्चन आता है। फिर फर्स्ट हैपन इन, मतलब जो स्पोर्ट में फर्स्ट है, जैसे सबसे पहले क्लाइम माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा था, सबसे पहले वर्ल्ड कप किसने जीता था, ये सब बेसिक बेसिक चीजें आती हैं। स्टेट एनिमल्स एंड सिंबल, तो यही सारी चीजें हैं। अवार्ड्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, जो अवार्ड है पद्मा भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु गॉट, जो नोबेल प्राइज आता है, ये तो ज्यादा नोबेल प्राइज वाला ना आप देखेंगे तो करंट से रिलेटेड आता है सर, जो करंट से रिलेटेड है वहां से आता है। और अगर इतिहास पढ़ना है आपको तो वहां पे सबसे पहले हड़प्पा, हड़प्पा तो यार फेवरेट है सभी एग्जाम होगा, हड़प्पा से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक। तो हड़प्पा आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैदिक कल्चर जो है, ऋग्वैदिक कल्चर हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। और अगर बात करें तो नेम ऑफ द किंग्स हु बिल्ट एंशिएंट टेंपल्स, अगर बात करें तो किस राजा ने कौन सा बनवाया था मकबरा या फिर मंदिर या फिर उनके जो लेख हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर बात करें क्रोनोलॉजी की, यार लगातार बोलते बोलते ना गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक। तो फिर अगर बात करें क्रोनोलॉजी ऑफ मिडिवल्स इंडियन एंड, देखो यहाँ पे ना जो मिडिवल इंडिया की है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद से लाइन से चलती रहती है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक। फिर अगर बात करें इंडियन फ्रीडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आते हैं। जो फ्रीडम मूवमेंट था उससे क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करेंगे आप लोग कंप्यूटर में तो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, जो जनरेशन है कंप्यूटर की होता है ना, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, वहीं से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। अगर बात करें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस क्या है, मेमोरी क्या है, रैम रोम एक्सेट्रा से क्वेश्चन आते हैं। बस यही क्वेश्चन है, समझ गए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, ठीक। फिर यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं लुसेंट की। और सबसे बड़ी चीज है सर कि आपको जिंदगी में तेज चलना है, ठीक ना, कि मतलब आपको तेज तो चलना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। लड़के 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, आपको 12 घंटे नहीं पढ़ने सर, आपको 3 घंटे पढ़ने, पर वो 3 घंटे ऐसे पढ़ने हैं ना कि 80% चीजों को निकाल फेंकना और 20% इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ जाना है, क्योंकि सिलेक्शन यहीं से होगा सर। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या मतलब किस चीज में सुधार की जा सकती है, कमेंट करिएगा। क्योंकि अभी मैं भी नया एडुकेटर हूँ, ठीक। तो मैं आप लोग के लिए क्या बेनिफिशियल है उसको मैं कंटेंट लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट कर देना कि मैं समझ जाऊं कि आप लोगों को क्या पसंद है, किस चीज में सुधार लाने की जरूरत है। अगर किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं एनालिसिस करके रिसर्च वे में, तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो में रहने के लिए, थैंक यू।